हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। आप लोगों को पता होगा जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जीके का वीडियो बैक टू बैक आप लोग को मिल रहा होगा। जीके का हम लोग प्रीवियस ईयर रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों ने अभी लाइट साइंस से लाइट चैप्टर देखा होगा, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इसका टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एसएससी में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम है, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी थी? तो वो थी समतावादी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में क्या मिला था? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित था, इसीलिए कहा गया कि वो समतावादी, एक समान थे सभी, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला। समाज में लोगों का विभाजन था लेकिन भेदभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो कौन सा सही है? तो ये पशुपति उनके द्वारा पूजा किया जाता था, ये कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी मिली है, यही साक्ष्य मिला है। और उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो वो था क्या? मोहरे। सिंधु घाटी की खुदाई में क्या मिला था? मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। सिंधु से अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है और इनमें लगभग 1200 जो है वो अकेले कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और मोहरों का निर्माण अधिकतर सेल खड़ी से हुआ है। मोहर जो बना हुआ था सेल खड़ी से। और सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, किससे? कि तांबा जो है वो राजस्थान की खेतरी के खानों से आयात किया जाता था और टीन, चांदी ये अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? तो वो था क्या? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये बोर्ड है कि सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से हड़प्पा है। और 1921 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक 2000 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं इसमें, और जिसमें 7 को महानगर की संज्ञा भी दी जा चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा नगर। हड़प्पा जो है वो दयाराम सहनी ने इसके खोज करता है और ये है रावी नदी के तट पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। फिर है मोहनजोदड़ो, इसके खोज करता राखलदास बनर्जी और ये सिंधु नदी के तट पर है। फिर है चनहुद्रो, इसकी खोज किया है एमजी मजूमदार ने, जो सिंधु नदी के तट पे है। और धौलावीरा आरएस विस्ट ने खोज किया है। कालीबंगन का खोज एएस घोष, ये घग्गर नदी जिसको कि प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं। लोथल जो है वो डीएस राव ने खोज किया है और ये है भोगवा नदी पर। और बनवाली जो है ये आरएस विस्ट जो है खोज करता है और ये भी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई, क्या नहीं पाई गई? तो वो था शिखर रहित मंदिर। सैंधव सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, नगर का 2 टीला में विभाजित होना, पूर्वी टीला जो था दुर्ग रहित और पश्चिमी टीला जो था उसका दुर्गीकरण किया हुआ था। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले और ना ही मंदिर जैसी कोई इमारत मिली, मतलब वहां पे कोई मंदिर नहीं मिला था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो ये खोजा गया था 1921 में और ये भी हम लोगों ने पढ़ा किसके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो ये साबित होता है पत्थर, वृक्ष और जानवर। कैसे? तो सिंधु घाटी आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध जो है वो पत्थर का पूजा जो होता था, वृक्ष का पूजा और जानवर की पूजा से साबित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, तो वो कहां से मिला था? लोथल से।
लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो कि आधुनिक कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य SR राव के निर्देशन में वहां पर खुदाई की गई और लोथल में पाए गए अवशेष क्या क्या हैं, अन्नागार, पशुओं की हड्डियां, तांबा, काचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा जिसे S राव ने जहाजों का गोदी बताया। और यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीबाड़ा है और यहाँ पर मिस्र और पोटामिया से व्यापार भी होता था। और SR राव के अनुसार लोथल जो था वो लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, तो वो क्या था, गाय। गाय की वहां पे अनुपस्थिति थी। सैंधव सभ्यता का निवासी का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु और आर्थिक जीवन का आधार थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि बिना किला का था, और वो था कौन सा, चनहुदरो। चनहुदरो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित है और इस स्थल की खोज 1934 में किसने किया, NG मजूमदार, एवं 1935 में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे जिसमें शौचालय, स्नान गृह, आंगन आदि होते थे। मणिक मुहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो इसका विशेषता था कि व्यवस्थित शहरी जीवन था वहां पर। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती हुई सड़कें, नगर का 2 टीले में विभाजित होना, यह भी पढ़ा हम लोगों ने, पूर्वी टीला दुर्ग रहित था और पश्चिमी दुर्गीकरण किया हुआ, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। और इससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव सभ्यता के लोग जो थे वो सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था में रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः किस चीज का बना होता था, वो पक्की ईंटों का बना होता था। सैंधव सभ्यता के लोग का मकान प्रायः पक्की ईंटों से बना होता था। सैंधव सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, सेम वही चीज दिया हुआ है। और सैंधव सभ्यता का मकान प्रायः मोटी दीवारों के बने होते थे जिसमें गर्मियों में कमरा क्या हो सके, ठंडा रह सके, इसलिए दीवार मोटा बनाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था, तो ये था तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था और भारत में नवपाषाण काल में और सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जाती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सा काल कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित किया जाता है इसको। सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे जो संभवतः टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। और लोहे की खोज जो है वो कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोहे की खोज नहीं हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देवी माँ की पूजा संबंधित थी, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। यहाँ का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था और यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियां मिली है, तो इसी से पता लगाया गया कि यहाँ पे मातृ देवी के पूजा का मतलब पूजा भी किया जाता था। और हड़प्पा से मिला एक मूर्ति की गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया गया, अतः ये भूमि को उर्वरता की देवी मानते थे। और मोहनजोदड़ो में एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, फिर से वही नगरीय सभ्यता थी ये, तो यही इसकी विशेषता थी। अगला देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो वो था अन्नागार। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित सैंधव सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है और इसकी खोज जो हुई थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। और यहाँ से प्राप्त इमारत में अन्नागार जो है वो सबसे बड़ा भवन है और यहाँ पर विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तु कौन कौन सा है, महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी की भी मूर्ति यहाँ से मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है
कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो दयाराम सहनी ने किया। आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा। हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी, लेकिन 1922 में हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम सहनी को मतलब खोजकर्ता कहा गया, और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कालीबंगन जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में स्थित। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है और इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा की गई थी। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? कालीबंगन से। और यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड या अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। मेन ये पूछा जाता है, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य याद रखेंगे आप लोग, कालीबंगा से मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि अधिशेष था। संभवतः वो कपास उत्पादन में अग्रणी थे और अन्य फसल भी उपजाते थे। और कौन कौन सा फसल उपजाते थे? तो चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो वो था टेराकोटा। हड़प्पा निवासी के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। संभवतः ये स्थल कौन थे? अफगानिस्तान मार्ग तथा जल मार्ग जो था मेसोपोटामिया, दोनों मार्ग से व्यापार करते थे ये। और मेसोपोटामिया से मिली मोहरें जिन पर मेलूहा शब्द संभवतः सैंध व क्षेत्र का नाम अंकित है, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण है। और ये सभी मोहरें जो थे वो टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है, उसी की बनी हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी और स्नानागार भी पाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? किसने कहा? पाकिस्तान ने। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंधु से मिली है और वो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसीलिए पाकिस्तान उस पर अपना हक जमा रहा है और उसे वापस मांग रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो उसकी ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था में कृषि, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पे चावल, गेहूं, है ना, इस तरह का चीज उपजाया जाता था। और ये कृषि अधिशेष इनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। और बढ़ते कृषि अधिशेष तथा उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से यह सभ्यता जो है नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ उन्मुख हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और इसका यूनानी अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच। यह इराक की दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम मेसोपोटामिया रखा गया। और मेसोपोटामिया, इसका काल जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और माया सभ्यता। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में? तो ये हड़प्पा ही है पाकिस्तान में। उपरोक्त हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है। और आगे दूसरा जो स्थल है ये भी देख लेते हैं। जो लोथल है वो गुजरात में है, भारत में ही। और कालीबंगन ये भी राजस्थान, और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पशुपति, शिव जी जिसको कहा जाता था, शिव जी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है कि मिलान करना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला? तो अभी हम लोगों ने देखा क्या? विशाल स्नानागार, है ना। और हड़प्पा से क्या मिला है? तो यहाँ से पुजारी की मूर्ति मिली है। कालीबंगन से क्या मिला? तो यहाँ से जुते हुए खेत के निशान बताया था आपको। और लोथल जो था वो एक बंदरगाह माना जाता था उसको। तो ऑप्शन ए आपका सही है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था, हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति, कालीबंगन में जुते हुए खेत के निशान, और लोथल जो था उस वहां का बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो गली जो थी वो चौड़ी और कैसी थी? सीधी थी।
हाँ, तो सैंधव सभ्यता क्या था? एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके दो नगरीय तत्व समकोण पर काटती और चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकास प्रणाली सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? तो ये कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा, रावी नदी और ये सिंधु नदी। ठीक है, दोनों हो जाएगा। सैंधव सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण बिंदु जो था वो था सुत कांगेडोर जो कि मकरान तट है। और इस सभ्यता के अब तक 2000 से अधिक स्थल उल्लेखित किए जा चुके हैं और सबसे अधिक स्थल जो है सिंधु और रावी नदी के किनारे स्थित है। अतः क्या हो जाएगा? इसका विकल्प यही बता रहा है कि डी यानी कि रावी और सिंधु दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि यहाँ की अज्ञात थी, इसको नहीं पढ़ा जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है, दो विशेषताएं हैं और जिस कारण इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है। आम लेखन पद्धति के विपरीत ये जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इस लिपि का अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ कोई सामंजस्य नहीं मिला, इसीलिए ये अभी तक अज्ञात है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो ये अन्नागार था, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। और विशाल स्नानागार फिर से मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो वो थी नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी हुई थी। और सैंधव इस रचना से ये पता चलता है कि सैंधव सभ्यता के लोग जो थे वो धातु गलाने की प्रक्रिया को जानते थे, क्योंकि उन्होंने कांसा, टीन और तांबा को मिलाकर ही बनाया जा सकता है। कांसा को टीन और तांबा मिला के बनाया जा सकता है। और दूसरा कि इस मूर्ति से उनके उत्कृष्ट शिल्प कला है ना, उनके शिल्प कला का भी परिचित होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल जो था वो बंदरगाह था। और तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।